नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। भारत ने दुश्मनों के दांत खट्टे करने की तैयारी कर ली है। सुखोई लड़ाकू विमान में ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती कर बता दिया है कि अब कोई भी देश आंख ना दिखाए, वरना अंजाम कितना खौफनाक होगा इसका अंदाजा भी वो दुश्मन देश लगा नहीं पाएगा। हिंदुस्तान से पंगा लिया तो अब पाकिस्तान की बर्बादी तय है। चीन ने आंख दिखाई तो आसमान से मिलेगा करारा जवाब। हिंदुस्तान के आकाश में तैनात हो चुका है ब्रह्मास्त्र। फाइटर जेट का ट्रिगर दबा नहीं कि 300 किलोमीटर दूर टारगेट हो जाएगा तबाह। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-30 के इस हथियार से बचना मुश्किल है। दुश्मन का कोई भी ठिकाना आसमान में तैनात इस ब्रह्मास्त्र से छिप नहीं पाएगा। देश के रक्षा वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को सुखोई जेट में फिट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। सुखोई विमान तो हमारे पास इतने सालों से है। सारे विश्व में लड़ाकू विमानों में पहला दर्जे का एक विमान ब्रह्मोस मिसाइल है। ये क्रूज मिसाइल है। ये सारे विश्व में ऐसी क्रूज मिसाइल है नहीं। तो आप देखते हैं एक उम्दा प्लेटफॉर्म और एक बिल्कुल नॉवल जैसे विश्व में किसी के पास नहीं है, उनको आप मीट कर रहे हैं। फाइटर जेट सुखोई के साथ ब्रह्मोस की पहली उड़ान कामयाबी से पूरी हो चुकी है। देखिए कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइल लेकर उड़ा फाइटर जेट सुखोई। सुखोई की इस कामयाब उड़ान के साथ ही हिंदुस्तान को अब ऐसी ताकत मिल गई है जो अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के पास भी नहीं है। यही वजह है कि सुखोई लड़ाकू विमानों पर ब्रह्मोस की तैनाती से देश के दुश्मन थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि दुश्मन का सीना चीरकर आसमान पर राज करने वाला सुखोई अब बन चुका है सुपर सुखोई। दुनिया की सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को अपने खतरनाक फाइटर जेट में फिट करके हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। 2500 किलोग्राम वजन के प्रक्षेपास्त्र को लड़ाकू विमान के साथ जोड़कर उड़ने वाला भारत पहला देश बन गया है। Su-30 करीब 45 मिनट तक ब्रह्मोस को लेकर उड़ता रहा। अब फाइटर जेट के साथ क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग होगी। परीक्षण में ब्रह्मोस को सुखोई विमान के जरिए हवा से जमीन पर हमला करने की क्षमता की जांच होगी। सुखोई में ब्रह्मोस लगाने के बाद वायुसेना की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। वायुसेना के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली बेहद अहम है। इससे लड़ाकू विमान ना दिखाई देने वाले लक्ष्यों को भी तबाह कर सकेंगे। भारतीय वायुसेना ऐसी क्षमता वाली दुनिया की अकेली वायुसेना होगी। करीब 40 सुखोई विमानों में ब्रह्मोस सिस्टम लगाने का प्लान है। ब्रह्मोस एरोनॉटिक्स के साथ साल 2014 में इस मिशन को लेकर समझौता किया गया था। 2 सुखोई विमानों के डिजाइन को बदलने का लक्ष्य रखा गया ताकि ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेकर उड़ान भर सके। देश के रक्षा वैज्ञानिकों ने कामयाबी से इसे पूरा कर हिंदुस्तान का सिर ऊंचा कर दिया है। रक्षा वैज्ञानिकों की इस कामयाबी को मेक इन इंडिया की कामयाबी बताया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस को सुखोई पर फिट करने में देश के वैज्ञानिकों ने अहम योगदान दिया है। इसके लिए कई रक्षा एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। प्रभाकर मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली। सुखोई लड़ाकू विमान अब सुपर सुखोई बन चुका है। सुपर सुखोई विमान की जो ताकत है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। यानी अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस सब पीछे छूट गए हैं। Su-30 दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में शामिल है।
इस विमान में ब्रह्मोस को फिट किए जाने के साथ ही ये फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बन चुका है। सुपर सुखोई जैसी ताकत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। दुनिया में पहली बार 2500 किलो की मिसाइल को लड़ाकू विमान में लगाया गया है। ब्रह्मोस से लैस होने के बाद सुखोई लड़ाकू विमान और घातक हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि इस फाइटर जेट की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अभी 15 से 20 उड़ानें होंगी ताकि लड़ाकू विमान की क्षमता को ठीक तरीके से आंका जा सके। बिना रूस की मदद के देश के रक्षा वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है। मिसाइल को फिट करने के लिए सुखोई जेट में रक्षा इंजीनियर्स को कई बदलाव करने पड़े। इस बदलाव में सुखोई की ताकत में और इजाफा हुआ है। फिलहाल सुखोई 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ब्रह्मोस फिट किए जाने से इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर बढ़ जाएगी। 3600 किलोमीटर प्रति घंटा वाली मिसाइल का निशाना अचूक है। ये मिसाइल 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की रफ्तार से मार करती है। ध्वनि की गति से तेज रफ्तार से उड़ान भरने वाले भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI अब ध्वनि की गति से भी तीव्र मिसाइल ब्रह्मोस से लैस होने के बाद वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, सुखोई जेट में दुनिया का सबसे अत्याधुनिक माना जाने वाला आईएसआर रेडार लगाया गया है, जिससे दुश्मन के इलाके में गहराई तक मार कर सकेगा। बताया जा रहा है कि सुखोई विमान में लगा रेडार दुश्मन के इलाकों में 300 किलोमीटर भीतर देखने की क्षमता रखता है। बताया जाता है कि वायुसेना के बेड़े में कुल 270 सुखोई 30 MKI विमान शामिल होने हैं, जिनमें से करीब 150 शामिल हो चुके हैं। सुखोई को सुपर सुखोई में बदलने का मिशन वक्त पर पूरा कर लिया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ गई है। प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। वायुसेना हो, नौसेना या फिर थल सेना, भारत उन हथियारों की खरीद को हरी झंडी दे रहा है जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सके। इसी सिलसिले की अगली कड़ी है अमेरिका से खरीदी जाने वाली हल्की तोपें। सरहद पर जब ये तोप गरजेगी तो ड्रैगन का दिल दहल जाएगा। इस तोप के गोले दुश्मन के इलाके में कहर बरपाएंगे। चीन की सरहद पर जल्द ही तैनात होगी दुनिया की सबसे खतरनाक तोप। हिंदुस्तान जल्द ही अमेरिका से खरीदने वाला है दुनिया की सबसे खतरनाक तोप। 145 अल्ट्रालाइट तोप की खरीद के लिए अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच डील पर दस्तखत हो चुके हैं। इसके बाद अमेरिका से 145 अल्ट्रालाइट हवज्जर तोपों की खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इन अचूक अमेरिकी तोपों को चीन की सरहद पर तैनात किया जाएगा। अल्ट्रालाइट हवज्जर तोपें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत करेंगी। अब इन अल्ट्रालाइट अमेरिकी तोपों की खासियत भी जान लीजिए। हवज्जर तोपें दूसरी तोपों के मुकाबले काफी हल्की हैं। इनको बनाने में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है। ये 25 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल सटीक टारगेट हिट करती हैं। भारत को इस डील के लिए $750 मिलियन खर्च करने होंगे। जानकारों का कहना है कि चीन से निपटने में ये तोपें काफी मददगार साबित हो सकती हैं। यही वजह है कि भारत ये तोपें अपनी 17 माउंटेन कॉर्प्स में शामिल कर सकता है, ताकि ऊंचे पहाड़ों पर चीन की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो उस तोप ने बहुत ही एक योगदान दिया है भारत की सुरक्षा के लिए। कारगिल में अगर भारत की जीत हुई है, उसका एक कारण है हमारे पास बोफोर्स है। बताया जा रहा है कि इन हॉवित्जर तोपों की डिलीवरी भारत में होगी। इससे पहले सेना के लिए 30 साल पहले हॉवित्जर तोपों की खरीद हुई थी। ये बोफोर्स तोपें स्वीडन से खरीदी गई थी। करगिल युद्ध में इन तोपों ने अपनी ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया। यही वजह है कि लंबे वक्त से ऐसी हॉवित्जर तोपों की जरूरत भारतीय सेना को थी। अब अमेरिका से 145 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोपों की खरीद के बाद आर्मी की जरूरत पूरी हो सकेगी। भारतीय सेना के लिए आर्टिलरी गन धनुष के बल्क प्रोडक्शन को भी मंजूरी दे दी गई है। बोफोर्स का अपग्रेडेड वर्जन है धनुष। धनुष को भारत में ही तैयार किया जाएगा। अभी इस तोप का फाइनल ट्रायल चल रहा है। अल्ट्रालाइट तोपों को हेलीकॉप्टर से आसानी से
एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, जिससे तोपें दुश्मनों की किसी भी साजिश को आसानी से नाकाम कर सकती हैं। साथ ही धनुष के आर्मी में शामिल होने से भी सेना की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और साल 1980 के बाद से आर्मी को नई विजर तोपों का इंतजार खत्म हो सकेगा। 24 दिल्ली।